एडोल्फ हिटलर ये एक ऐसा नाम है जिसे ईवल से तशबीह दी जाती है। ये नाम 20th सेंचुरी में नफरत और तबाही का दूसरा नाम बन गया था। नाजी जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर दुनिया में अपनी नफरत ज़दा पॉलिसीज और इंतहाई खतरनाक वार स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर है। हिटलर की पर्सनल जिंदगी में एक ऐसा पहलू था जो उसकी पब्लिक के सामने इमेज है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, और वो था उसके ड्रग्स का इस्तेमाल। हिटलर ने अपनी फौज को रशिया क्यों भेजा, ये जानते हुए कि वो गलत कदम है और सारी फौज मारी जा सकती है, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? इस हिटलर के कदम ने पूरी सेकेंड वर्ल्ड वार का नक्शा बदल के रख दिया। जीता हुआ जर्मनी घुटनों पर आ गया। इसके अलावा न सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत बेवकूफियां और इंसान सितम पॉलिसीज हिटलर ने क्यों अपनाई। फिर शुरुआत में हिटलर की फौज में इतनी ताकत कैसे आई कि वो फ्रांस के अंदर आराम से घुसकर काबिज हो गए और जंग जीतते ही चले गए, जब तक हिटलर ने चंद बेवकूफाना फैसले नहीं किए थे। नॉर्मन ओहलर्स की बुक ब्लिट्जेड के मुताबिक ये सब कुछ हिटलर ने ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में किया, और अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ हिटलर के ड्रग्स के यूज की वजह से करोड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार गए वर्ल्ड वार 2 में, तो आप क्या कहेंगे? आइए इस वीडियो में समझते हैं हिटलर की जिंदगी और जर्मन फौज में ड्रग्स के इस्तेमाल को नॉर्मन ओहलर की बुक और बाकी राइटर्स की रिसर्च की रोशनी में। Did you know that Hitler was also the Führer when it came to taking drugs? Meine Zeit verwendet habe. The fear was that the Germans had developed a powerful performance-enhancing chemical for them. Unbändiger Wille und unser niemals mehr abzuändernder Entschluss. Es soll aber अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जवाद और ये कहानी है ड्रग्स और हिटलर की। एडोल्फ हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। एक फेल्ड आर्टिस्ट से लेकर एक करिज्मेटिक लीडर तक उसने जर्मनी में अपनी पहचान बनाई। वर्ल्ड वार 1 के दौरान एक सोल्जर की हैसियत से लड़ना और फिर नाजी पार्टी को लीड करना हिटलर के लिए पावर के सफर का आगाज था। 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, उसने अपनी फासिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना शुरू किया, खुद भी और अपने प्रोपोगेंडा मिनिस्टर गोबल्स के थ्रू भी। नाजी पार्टी की डोमिनेंस और प्रोपोगेंडा मशीन ने जर्मनी को एक फियर ओरिएंटेड कंट्रोल स्टेट में तब्दील कर दिया था। न सिर्फ ये बल्कि हिटलर ने आम जर्मन्स को इतना मोटिवेट कर दिया कि वो हैरान कुन तौर पर ये मानने लग गए कि क्योंकि वो प्योर आर्यन रेस से बिलोंग करते हैं तो वो दुनिया में रूल करने आए हैं और उन्हें कोई ताकत नहीं हरा सकती। उसके सोल्जर्स दिन रात ट्रेनिंग करते हैं और हिटलर खुद न दिन देखता है और न रात, बस इस दौड़ में लग जाता है कि उसने जर्मनी को ग्रेट बनाना है। लेकिन इतनी मोटिवेशन और स्ट्रेंथ के पीछे था क्या? वो ड्रग्स थे। हिटलर ना खुद ड्रग्स यूज करता था बल्कि उस टाइम के आम जर्मन जो वर्कर्स या फौजी थे भी इसका इस्तेमाल करते थे, और फौज में तो ड्रग्स का इस्तेमाल इंतहाई ज्यादा था। हिटलर का ड्रग्स के साथ पहला तारुफ 1936 में हुआ जब उसने डॉक्टर थियोडोर मोरल को अपना पर्सनल फिजिशियन बनाया। इनिशियल हेल्थ इश्यूज जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स और क्रोनिक पेन की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर मोरल ने हिटलर को मुख्तलिफ विटामिन और सप्लीमेंट्स देना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रीटमेंट पोटेंट ड्रग्स में तब्दील हो गई। इन ड्रग्स में सबसे पहले आता है परविटीन, जो गोली की शेप में थी। इसका केमिकल फार्मूला मेथाम्फेटामीन था, जिसे आजकल आप लोग आइस के नाम से जानते हैं। उस वक्त जर्मनी में ये ड्रग बहुत पॉपुलर था और बहुत से वर्कर्स और फौजी इसका यूज करते थे। उनके दिमाग में बस एक बात थी, हिटलर ने कहा है जर्मनी को ग्रेट बनाना है, तो वो दिन रात काम करते थे और इसके लिए ऐसे ड्रग्स की जरूरत थी। मेथाम्फेटामीन एक स्टिमुलेंट है, यानी ये आपकी थकावट उतार देता है। ये ड्रग आपकी नींद भी उड़ा देता है और आप में खुशी का एहसास पैदा करता है। ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिट करता है। बेसिकली ये ड्रग ओडरलेस होता है, यानी ना ही इसकी कोई खुशबू होती है और ना ही बदबू। ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इजिली पानी या अल्कोहल में डाइल्यूट हो जाता है। अलबत्ता इसे लोग स्मोक के थ्रू भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में हेलुसिनेशंस, गुस्सा, उदासी, शक की बीमारी और हाई बीपी वगैरह है। इसके अलावा सेवरल ऑर्गन फेलियर्स और बहुत सी दिमागी बीमारियां भी शामिल हैं। आप खुद सोचें, जो ड्रग आपकी नींद उड़ा दे वो क्या क्या कर सकता है। अगर एक जुमले में कहा जाए तो ये ड्रग आपके दिमाग को पूरी तरह नेगेटिव कर देता है। इसका इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान में बहुत हो रहा है और इसी वजह से बहुत से जवान हार्ट अटैक्स या पागलपन का शिकार होते जा रहे हैं। खैर, अब हम हिटलर पर वापस चलते हैं। हिटलर को परविटीन या मेथाम्फेटामीन के साथ पहला एनकाउंटर 1937 में हुआ। ये ड्रग यूज
यूज करने से हिटलर को बहुत ज्यादा एनर्जी और यूफोरिया यानी इंतहाई खुशनुमा फीलिंग्स महसूस होती थी। जर्मन सोल्जर्स को भी ये ड्रग फटीग और डिप्रेशन से लड़ने के लिए दी जाती थी। हिटलर के लिए ये ड्रग न सिर्फ फिजिकल ताकत बढ़ाती थी बल्कि उसके कॉन्फिडेंस और अग्रेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। यहाँ पर डॉक्टर थियोडोर मोरेल की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिटलर और जर्मनी फौज के ड्रग्स यूज के पीछे जो दिमाग था वो इसी डॉक्टर का था। डॉक्टर थियोडोर मोरेल हिटलर का पर्सनल फिजिशियन था जो उसकी हेल्थ को मैनेज करता था। मोरेल के ट्रीटमेंट्स पर बहुत से सवालिया निशान थे, क्योंकि उसने हिटलर को बहुत से डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए थे, जिनमें मेथाम्फेटामिन्स, साइकोएक्टिव ड्रग्स, कोकेन और ओपिएट्स वगैरह शामिल थी। डॉक्टर मोरेल का बैकग्राउंड एक कंट्रोवर्शियल फिगर का था और उसकी मेडिकल प्रैक्टिसेस भी बहुत अजीब सी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोरेल हिटलर को दिन में करीबन 20 से ज्यादा इंजेक्शंस और पिल्स देता था, जिसकी वजह से हिटलर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा था। मेथाम्फेटामिन्स की रेगुलर इंजेक्शंस और पिल्स ने हिटलर को फिजिकली डिपेंडेंट बना दिया था। उसके फिजिकल सिम्टम्स में ट्रीमर्स, बहुत सख्त दर्द और गिरती हुई सेहत उसके ड्रग्स यूज का नतीजा थी। मेंटली हिटलर ज्यादा पैरानॉइड, डिल्यूजनल, चिड़चिड़ा और गुस्सैला हो चुका था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस ड्रग ने इनिशियली जर्मनी को बहुत फेवर दी थी। वार के दौर में परविटीन की गोली जर्मन सोल्जर्स को रेगुलरली दी जाती थी ताकि उनकी परफॉर्मेंस और स्टेमिना इंक्रीज हो। इसका सबसे बड़ा फायदा 1940 में देखा गया, जब जर्मन सोल्जर्स ने फ्रांस पे अटैक किया और आसानी से विक्ट्री हासिल कर ली। इस ड्रग की वजह से सोल्जर्स थकते नहीं थे और उनमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गुस्सैलापन आ जाता था। अपनी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती थी, बस एक्सट्रीम फीलिंग्स ही उनको चलाती थी। हिटलर के कुछ बेवकूफाना और एक्सट्रीम डिसीजंस, जैसे कि स्टालिनग्राड में सोल्जर्स को फाइट करते रहने का ऑर्डर, उसकी गिरती हुई मेंटल स्टेट का सबूत था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेथाम्फेटामिन के इस्तेमाल की वजह से था। हिटलर के कुछ और डिसीजन, जैसे कि रशिया पर इन्वेजन और अलाइड फोर्सेस से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस, कम अक्ली और पैरोनिया का नतीजा था। ये डिसीजन जर्मनी के वार के नताइज पर गहरा असर डाल रहे थे। जंग के आखिरी दौर में हिटलर की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसके ड्रग्स की डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और ये चीज उसके जाहिलाना डिसीजन और एंजाइटी को 4 गुना कर रही थी, जिसे शायद हिटलर को एहसास हुआ इस सब के पीछे ड्रग्स ही है। ऑथर नॉर्मन के मुताबिक अप्रैल 1945 में अपने चहीते डॉक्टर मोरेल को अपने बंकर के अंदर अपने रूम में बुलाया और कुछ यूं कहा, तुम मुझे सारी जिंदगी से ड्रग्स देते आ रहे हो, जाओ अब बंकर से दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। 30 अप्रैल 1945 को जब अलाइड फोर्सेस बर्लिन के करीब पहुंच गई थी, हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया और यकीनन इस सुसाइड के पीछे भी ड्रग्स के विड्रॉल इफेक्ट्स का असर होगा। डॉक्टर मोरेल के रिकॉर्ड्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर है कि हिटलर के सिस्टम में ड्रग्स की हाई क्वांटिटी थी, जो उसकी गिरती हुई फिजिकल और मेंटल स्टेट का सबूत थी। आज के दौर में हिटलर के ड्रग्स के इस्तेमाल को एक केस स्टडी की तरह देखा जाता है, ताकि हम समझ सकें कि किस तरह ड्रग्स का मिसयूज लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है। ये लेसन सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं है, बल्कि मॉडर्न लीडरशिप और गवर्नेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। हिस्ट्री से हम ये सीखते हैं कि ड्रग्स का मिसयूज किसी भी शख्स की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को कैसे तबाह कर सकता है। हिटलर का केस इस बात का जिंदा एग्जाम्पल है कि ड्रग्स और पावर का मिलना एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम बन गया है जो हमेशा नफरत और तबाही के साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन उसकी पर्सनल जिंदगी और ड्रग्स का इस्तेमाल एक ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमेशा एक मिस्ट्री और लेसन रहेंगे। मिस्ट्री इसलिए क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि हिटलर जरूर ड्रग्स लेता था, लेकिन इस हद तक नहीं, और कुछ ऑथर नॉर्मन जैसे हैं जो कहते हैं कि वो फुली डिपेंडेंट था ड्रग्स पर। बहरहाल ड्रग्स तो वो लेता था। अब तक हिस्ट्री यही बताती है। ड्रग्स का मिसयूज न सिर्फ इंसान के अपने लिए बल्कि उसके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी इंतहाई खतरनाक होता है। आपने ऐसी न्यूज देखी होंगी कि ड्रग्स की वजह से अपने किसी अजीज को मार देना या इंतहाई गलत क्राइम्स करना शामिल है। इसी तरह अगर ये ड्रग का इस्तेमाल किसी लीडर या ताकतवर शख्स में हो तो उसके इस्तेमाल से न सिर्फ वो लीडर तबाह होता है बल्कि पूरी कौम भी तबाह हो सकती है। और इसी वजह से जो जंग हिटलर ने शुरू की उसमें करोड़ों लोग मारे गए, तो कहीं ना कहीं इन सब की मौत की जिम्मेदारी हिटलर के ड्रग्स यूज पर आती है। इस वीडियो का मकसद हिटलर के ड्रग्स के इस्तेमाल और उसके नतीजों को समझना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।